हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहा हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है हिंदी का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा मैंने यूपी जेल वार्डन फायरमैन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। वहाँ पर आपको 4 प्रैक्टिस सेट रोज़ाना कराए जाएंगे, रीजनिंग का, हिंदी, यूपी जीके एंड सामान्य ज्ञान जीके का। तो यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना मिलेंगे। तो अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कुछ पहले क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हों, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बताना चाहूँगा कि 4 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर रोज़ाना मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका रीजनिंग का, सॉरी 1 मिनट। पहला आपको मिलेगा एक रीजनिंग का, एक मिलेगा आपको हिंदी का और यूपी जीके, जो कि यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें यूपी जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है यूपी जीके। तो यूपी जीके की क्लास अवश्य लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट। और एक आपका रहेगा जीके, जो कि मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर कराए जाएंगे। तो डेली चार प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। 4 प्रैक्टिस सेट लेकर आप अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू का अर्थ हाउ आर यू तथा नी टिन सी से का अर्थ वेयर आर यू, तो वेयर का कोड क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी से। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते देख लेते हैं। आप भी जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर अपने आप देखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। तो इसमें जो कॉमन वर्ड होते हैं उनको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं नी टिन फू का अर्थ है हाउ आर यू। ओके, उसके बाद है नी टिन सी का अर्थ है वेयर आर यू। ओके, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से नहीं लिख पाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा है वेयर का कोड क्या होगा, है ना? तो वेयर का कोड, तो इनमें से देखिए कॉमन कौन सा है। यहाँ पर देखिए नी और नी ये कॉमन है, और यहाँ पर दूसरे में देखिए टिन और टिन, यहाँ पर ये 2 चीज़ें कॉमन है। अब इसमें देखिए कौन से कॉमन है। इसमें आप देखें यू और आर दोनों कॉमन है। तो नी टिन का अर्थ वेयर सॉरी आर और यू हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर एफ यू और यहाँ पर सी। तो आपको पूछा है वेयर का कोड, तो वेयर यहाँ पे देखिए ये है, और वेयर में इस क्या बच रहा है सी। तो इसका वेयर का कोड क्या हो जाएगा, यस और ई। यस ई वेयर का कोड हो जाएगा। हाउ का कोड जो होगा एफ यू हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के प्रतिस्थापन के गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर आपके जो स्टार दिए गए हैं उनमें जो सिंबल होते हैं उनको भरकर सॉल्व करिएगा। कौन से सिंबल आपको सही सेट होते हैं तो आपको बताएंगे। ये ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से किए जाते हो तो उनमें सदैव आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 या चौथा या तीसरा ऑप्शन ही पहले सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर मैंने ऐसे क्वेश्चन जो ऑप्शन से किए जाते हैं उनमें मैंने यही देखा है कि तीसरा या चौथा ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। तो हम चलिए हम चौथे क्वेश्चन से चेक करते हैं, चौथे ऑप्शन से सॉरी। तो देखिए चौथे ऑप्शन पर जब गिरेंगे तो यहाँ पर क्या है 9 और स्टार। तो यहाँ स्टार से पहले क्या आ जाएगा -7। उसके बाद है डिवाइड भाग 2, और फिर है यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 बराबर 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व पाइथागोरस से लगेंगे। पहले जो है आपको डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये रहा 2 से आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा 3.5, अगर इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आना चाहिए उतने बराबर में, लेकिन यहाँ पर 10 है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि यह वाला आंसर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आगे क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही मैनेज करना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी सॉल्व। तो यहाँ पर बस ये नहीं हो सकता बिल्कुल, इसको हम हटा देंगे। सीधे अब दूसरा चेक करेंगे, तीसरा वाला चेक करेंगे 9, फिर क्या है एडिशन 7, सब्ट्रैक्शन 2, मल्टीप्लाई 3 इक्वल 10। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें तो डिवाइड तो है नहीं, उसके बाद डिवाइड से बाद क्या हल करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा 6 - 7 + 9। तो 9 और 7 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 से -6 करते हैं कितना आ जाएगा बराबर में, यहाँ भी 10 यहाँ 10। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या हो रहा है ना। इसमें कोई सॉल्व करने की इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस अभी अपने आप दिमाग से सोचना होगा कि कैसे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या आ रही। बड़ी संख्या तभी आएगी जब इन सभी का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो अगर डिवाइड होगा तो इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो बस इसी दिमाग से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 9 × 7 पहला वाला 9 7 और × 4 इसको हम कहेंगे तो 9 सती 63, 63 × 7, 7 × 21, 2 आए 7 × 42 और 2, 7 × 42 और 2 44। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 9 × 7 × 4, तो इसको सॉल्व करें। 9 सत्ती कितना होता है 63 और 63 गुणे क्या करेंगे 4, तो 4 × 12, 1 आया 4 × 24 1 25, 252। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं इन सभी की मल्टीप्लाई हो रही है, वही आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो इसी प्रकार हम ये वाला सॉल्व करेंगे। दूसरा भी चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 × 6 30 हो गया, 30 की गुणे 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। यहाँ पे भी 240। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 × 7 कितना हो गया 42। 42 की गुणा किससे करें कि यहाँ पर 210 आ जाए। तो सोचो 4 × 5 = 20, 4 × 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 × 5 42 × 5 जब करेंगे तो 5 × 2 10, 5 × 20 और 1 21, 210 वही यहाँ पर दिखाए। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 5। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको क्लास कैसे लगी, हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना मिलेंगे। आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी अच्छी इस तरह से हो जाएगी। 90 दिनों का मात्र समय है। कितना 90 दिनों का समय है। फायरमैन जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम है 90 दिनों का समय शेष है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी अच्छी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 5000 के ऊपर वैकेंसीज़ हैं जेल वार्डन फायरमैन दोनों को मिलाकर। तो यहाँ से आपको एक जॉब ज़रूर लेनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जोड़ना और गुणे का अर्थ विभाजित करना है, तो यहाँ पर देखिए संख्याएं दी गई हैं
उन संख्याओं को सिंबल को चेंज कर कर कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप भी जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर कर सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। देखिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जल्द से जल्द अगर हमारा सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊँ, जिससे मैं कमेंट भी रीड कर सकूं आप जो आंसर देंगे। तो प्लीज़ जल्दी फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर को ऑन कर देगा, जिससे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणे, यहाँ पर गुणे का अर्थ देखिए, गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड कितना हो जाएगा 5। उसके बाद है डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा जोड़ना, मतलब +3। उसके बाद क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा गुणे, गुणे 2। और वहाँ उसके बाद है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा घटाना, मतलब सब्ट्रैक्शन 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। करें पहले क्या सॉल्व होगा पहले देखिए भाग को सॉल्व करेंगे। 5 से 2, फिर +3 × 2 6 -3, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, -3 कितना बचा 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है जो दर्शाता है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें कौन सा वेन आरेख बिल्कुल सही प्रदर्शित करता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्रिकेट सी हो गया कि खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी टी से यहाँ प्रदर्शित कर लेंगे, और कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के, तो कुछ टेनिस खिलाड़ी क्या हो जाएगा हॉकी के खिलाड़ी हो जाएंगे। ओके, यहाँ से अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि खिलाड़ी, लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। तो क्रिकेट का ये रहा और हॉकी का ये रहा, इनमें से कोई भी संपर्क नहीं है, ये दोनों क्या है अलग अलग है। तो बस इसी तरह से आपका जो है वेन आरेख प्रदर्शित हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 42, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि दिशाएं कितनी होती हैं, टोटल 8 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, और ये होती है आपकी पूर्व, और ये होती है आपकी पश्चिम। यहाँ से आपकी हो जाएगी ये उत्तर पूर्व, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये 8 दिशाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आदमी मुँह पश्चिम की ओर है, कहाँ है, यहाँ से पश्चिम कौन सी हो जाएगी ये वाली, तो यहाँ मुँह किधर है इस तरफ। ओके, आगे कह रहा है कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। आपको पता है जो दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी के दिशा की ओर, और वामावर्त जो होता है वो होता है घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर आपको जितना भी दिया गया, जितने भी दिया गया है यहाँ पर 45 से दक्षिणावर्त और 180, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे 45 180 दोनों क्या है दक्षिणावर्त, तो कितना हो जाएगा 225। उसमें से वामावर्त कितना चला है 270, तो बड़ा कौन है वामावर्त, वामावर्त ज़्यादा घुमा है। तो 270 में से हम 200 अगर 25 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 45। तो 45 कौन सा बचेगा वामावर्त, क्योंकि वामावर्त ज़्यादा है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है कि 45 डिग्री आपको वामावर्त घुमा देना है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से कहाँ था मुँह पश्चिम की ओर था, इस तरफ से इसको मुँह था, और इस तरह से आपको जो वामावर्त इधर से 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण होता है पूरा, तो 45 का आधा हुआ ना, तो यहाँ से, और ये दिशा कौन सी होती है बताया था अभी दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है दक्षिण पश्चिम। ओके, यहाँ से बिल्कुल आसानी के साथ समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट यहाँ पर अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग
लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे काफ़ी अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का दिया गया है। नीचे एक पासे में दो स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि अंक को 2 को ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताइए कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर देखिए, जब दो पासे यहाँ पर दिए गए हैं 2 डाइस, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इनमें से एक को कॉमन देखना है। कॉमन क्या है इसमें, देखिए 6 और यहाँ भी 6, 2 हैं कॉमन, तो कॉमन से इस तरफ से हम इसको चला देंगे। तो कॉमन क्या है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और इसमें देखिए 6 के बाद क्या है 2, तो 6। और एक चीज़ देखिए, जो कॉमन वर्ड होगा उसका जो विपरीत का अंक होगा, जो इस पासे में नहीं होगा वही इसका विपरीत का अंक होगा। तो इस पासे में कौन सा नहीं है, देखिए 6 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2, इसमें कौन सा नहीं है, ए। तो ए का जो विपरीत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, और इसे 4 का तो यहाँ से फिर इस तरह से 4, 2, और उसके बाद क्या आएगा 3। तो आपको देखिएगा इस तरह से कुछ 6 का विपरीत हो जाएगा 1, 4 का 2 और 5 का 3। आपसे क्या पूछा है, 2 के विपरीत पर आपको बताना 2 के ऊपर कौन है 4। इसका जो 4 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी में। ये बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। तो देखिए, डायग्राम के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सभी डेस्क मेज हैं, देखिए यहाँ पर सभी, ये हो गए डेस्क क्या है, मेज। ओके, उसके बाद है सभी मेज कुर्सियाँ हैं, तो सभी मेज क्या हो गई, कुर्सियाँ। उसके बाद है कुछ कुर्सियाँ सोफे हैं, तो कुछ कुर्सियाँ क्या हो गई, सभी मेज क्या हो गई, सभी कुर्सियाँ सोफे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सोफ़ा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ सोफे डेस्क हैं। तो देखिए सोफ़ा और डेस्क में कोई अंतर है, कुछ भी संपर्क नहीं। सोफ़ा कहाँ है और डेस्क कहाँ है, तो बिल्कुल भी हमारा जब नहीं होगा तो ये हमारा पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा डिस्कस करें, कुछ कुर्सियाँ डेस्क हैं। तो देखिए कुर्सियाँ ये रही, डेस्क ये रहा। तो अंदर की तरफ से, बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ सम वाला जो है एरिया सही होगा, आल वाला गलत होगा। मतलब सभी, अगर पूछता कि सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर कुछ कुर्सियाँ डेस्क हैं तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा वाला बिल्कुल यहाँ पर सही, पहला गलत दूसरा सही। तीसरा कह रहा है कुछ मेज डेस्क हैं। देखिए मेज यहाँ पर ये रहा और डेस्क ये रहा, तो वही है। बाहर से अंदर की तरफ जब आएंगे तो कुछ वाला पोर्शन सही होगा, आल वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ है तो यहाँ पर ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहता कि सभी मेज डेस्क हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारा आल वाला भी सही होगा और सम वाला मतलब कुछ वाला भी सही होगा। अगर पूछता है सभी डेस्क मेज हैं तो हमारा तब भी सही होता, और कुछ डेस्क मेज हैं तब भी सही होता। ओके, तो यहाँ से पहला वाला गलत, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दूसरा और तीसरा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। तो रघु, यहाँ से देखिए रघु, और यहाँ से हो गए आपके बाबू। ये क्या है, जुड़वा है। जुड़वा है तो भाई बहन हो गए। और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब तक आपको जेंडर क्लियर ना करे तब तक आप, वो मेल है या फीमेल है, तब तक आप कुछ भी नहीं, चाहे वो नाम से लगता ही क्यों ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन आप जब तक वो क्लियर क्वेश्चन ना करें कि ये मेल है फीमेल, तब तक आप उसको कुछ भी जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए, आगे कह रहा है बाबू की बहन रीमा है। तो बाबू की बहन कौन हो गई, रीमा। तो यहाँ हम रीमा लिख देंगे। तो रीमा बहन तो हमें जेंडर क्लियर हो गई, हो गई फीमेल का मतलब माइनस का हम सिंपल जो है लगा देंगे, है ना। मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। ओके, इस सभी एक ही पीढ़ी के हैं तो उसी तरह से हम इसको चला लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि रीमा का पति राजन है। तो रीमा को पति इस तरह से आप सिंबल लगाते हैं, आप जैसे लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आप सिंबल को यूज करें। तो रीमा का पति कौन हो जाएगा, राजन। तो यहाँ से हम राजन लिख दें। राजन जब पति है तो यहाँ से क्या होगा, मेल प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद कह रहा है रघु की माँ लक्ष्मी है। तो रघु की माँ जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी। ओके, तो माँ है तो माइनस। ओके, उसके बाद कह रहा है कि लक्ष्मी का पति राजेश है। तो लक्ष्मी का पति कौन हो जाएगा, राजेश। यहाँ देखिए ये हो गया राजेश, पति है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ये दोनों क्या है, पति पत्नी, ये भी दोनों पति पत्नी। जेंडर क्लियर होगा, एक पीढ़ी ऊपर है मतलब इनके जो पिता हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ से पूछ के आ रहा है, आपको देखना है कि तदनुसार राजेश का राजन से। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखिए, राजेश का मतलब होता है कौन है ना। तो राजेश कौन है, राजन का, यहाँ पर ये रिश्ता पूछ रहा है। तो राजेश कौन है, ये रहा राजेश और ये रहा राजन। एक चीज़ देखिए, राजन का विवाह किससे हुआ है, रीमा से,
और रीमा की सभी एक पीढ़ी में, तो भाई बाबू जो भाई है या बहन है, कोई भी रघु है, इससे कोई मतलब नहीं। ये पीढ़ी के तो भाई बहन होंगे, तो ये सभी भाई बहन हो गए। और लक्ष्मी तो रघु की माँ है, बाबू की भी माँ है, रीमा की भी माँ है। और जैन के जब पति हो जाएंगे राजेश, तो राजेश रीमा के भी पिताजी राजेश होंगे, बाबू और रघु सबके पिता राजेश होंगे। और रीमा का ब्याह किससे हुआ है? राजन से। राजन है इनके पति। तो जब ये इनके पिताजी हैं तो राजन कौन लगेंगे? ये लगेंगे ससुर। बिल्कुल आसान तरीका। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर कथन निष्कर्ष का दिया है। कुछ चाबियाँ ताले हैं, वेनारेक्स से हम बना लेंगे। कुछ चाबियाँ, ये हो गई चाबियाँ और ये हो गए ताले। कुछ ताले संख्याएं हैं, कुछ ताले यहाँ पर क्या हो गई? संख्याएं। ओके, सभी संख्याएं अक्षर हैं, सभी ये संख्याएं क्या हो गई? अक्षर। ये ओके, सभी अक्षर शब्द हैं, जितने भी अक्षर हैं शब्द क्या हो गए? शब्द। शब्द ओके, यहाँ से इस तरह से हम समझ लेंगे। ओके, अभी निष्कर्ष दिया गया कुछ शब्द संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए शब्द ये रहा और संख्याएं ये रही, है ना। सॉरी, संख्याएं ये रही और शब्द ये रहा। तो पूछ रहा है कुछ शब्द, तो बिल्कुल यहाँ पर जब सभी में है तो कुछ तो होगा ही ना, सभी। तो कुछ शब्द संख्या है, तो बिल्कुल कुछ शब्द, अगर सभी बोला होता तो नहीं होता, लेकिन कुछ है तो है। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ। दूसरा कह रहे हैं कुछ ताले अक्षर हैं, तो ताले ये रहे और अक्षर कहाँ ये, तो कुछ ताले अक्षर रहे। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ वाला पोर्शन देखिए, एक चीज़, कुछ वाला पोर्शन यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा बी वाला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए मैट्रिक्स का दिया गया अवयव, जो कि पहले एग्जामों इन एग्जामों में से यूपी वगैरह के एग्जामों में नहीं आता था, जो बीसीएस वगैरह या बैंकिंग क्षेत्र में जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन अब सभी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं ना, तो सभी की तैयारी करना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। स्लिप, यहाँ पर स्लिप का कोड निकालना है, तो आपको मैंने इस पर एक क्लास पूरी हम ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप चैनल पर जाकर वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अभी की क्लास को। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ध्यान है ये यहाँ पर होता है, ये इसको रॉ और ये कॉलम होता है ना, तो इसी प्रकार इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आपको सदैव इस बात को ध्यान रखना, सदैव ही जो क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं उनमें ऑप्शन सी या ऑप्शन डी से ही आप चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर यही मैंने देखा है कि ऑप्शन सी या डी ही जो ऑप्शन से क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर सही होते हैं। तो चलिए हम पीछे इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी से। तो ऑप्शन डी से करें तो पहले ये पहला जो हो जाएगा वो रॉ और ये हो जाएगा कॉलम। तो पहला रॉ 1 हो जाएगा ये, और कॉलम कितना है 4। इसमें देखिए कौन सा पड़ रहा है P, यहाँ स्लिप में क्या है P है, तो यहाँ पर ये सही है, मतलब सही हो सकता है, अभी सही नहीं है ना, जब पूरा हम चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा सही है। तो आगे हम चेक करेंगे तो देखिए 9 और 9, तो 9 रॉ और 9 कॉलम में देखिए, तो 9 यह रहा और 9 ये रहा। इसमें कौन पड़ रहा है आई, यहाँ पर क्या है आई, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 1 और 1, तो 1 यहाँ से ये रहा और 1 ये रहा। कौन पड़ रहा है यल, यहाँ भी यल है, ओके सही है यहाँ तक। फिर क्या है 0 and 3, 0 3, तो 0 कहाँ पहले ये रॉ में और 3 कॉलम में, देखिए कौन पड़ रहा है यस, यहाँ भी यस, वो बिल्कुल यहाँ पर चौथा वाला सही होगा। जब हमारा चौथा वाला सही होगा तो हमारे 3 ऑप्शंस, देखिए टाइम कितना बच सकता है। आप अगर पीछे से चेक करते हैं ना, पहले तीसरा चेक करिए, चौथा चेक करिए ना, उसके बाद अगर नहीं हो तो आगे चेक आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको पीछे सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति को यहाँ पर पूरा करना है, तो आप बस पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर बस ऐसे ही पहले इस तरह से आपको घुमाना, तो यहाँ से ये पूरी हो जाएगी, ये ऊपर जब पलटेंगे तो यहाँ एक आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला है ना, इस तरह से आपको बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जब ऊपर फोल्ड करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी पेपर फोल्डिंग का है, तो इस तरह से आप देखें, पहले आप नीचे पलटेंगे, जब नीचे पलटेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट 1 2 3 इस तरह से बनेंगे। फिर जब इधर आपको पलटेंगे तो इधर भी एक यहाँ और एक यहाँ, फिर ऊपर की तरफ एक एक एक, तो इस तरह से आपके डॉट बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से बीच में गैप और इस तरह से बने दिखाई पड़ रहे हैं, और किसी में यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें भी आपको
पूरा करना है तो देखिए कैसे पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक लाइन यहाँ ये आ जाएगी और फिर एक ये आ जाएगी और इस तरह से आपको, तो इस तरह से ना इसमें है ना इसमें है और ना इसमें दिखाई पड़ रहा है, एक जान जे और ये इस तरह से ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पर उत्तराकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। आप भी अगर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा, पहले सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा आपका सही होता है या नहीं। ओके, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर भी तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक वाला तो होगा नहीं और यहाँ से ये दोनों पास में ही देखिए तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों देखिए, यहाँ एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो इस तरह से कौन सा यही बनना है, ये तो उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्गों की संख्या यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस तरह से हम बना लेते हैं, 2 3 1 3। देखिए यहाँ से हम लिख देंगे 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इनकी हम ऐसे इनकी मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16, 3 से 3 की हो जाएगा 9 और फिर 2 की 2 से 4 और 1 की 1 से 1। तो कितने बन जाएंगे, 4 1 5 9 14 6 20 और 2 1 3। तो यहाँ से इतने में हमको 30 वर्ग जो है दिखाई पड़े, मतलब 30 वर्ग जो है यहाँ से हमें निकल कर आए। लेकिन इसमें से एक ये जो है यहाँ फालतू दे, इसमें से हम कितने त्रिभुज लेंगे। तो इस तरह से जब बना हो तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 और ये एक जो है बाहर वाला, तो यहाँ से कितने मिले 5। तो 30 में 5 प्लस और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 35। तो इस प्रतिरूप में आपको 35 वर्ग मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 35 देखिए सी में यहाँ पर बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 2 वक्तव्यों में निष्कर्ष फर्स्ट और यहाँ पर भी प्रथम निष्कर्ष का दिया गया है। कुछ अभिनेता गायक हैं, उससे से बना लेंगे कुछ अभिनेता, यहाँ से ए से गायक हो जाएंगे जी। ओके, उसके बाद सभी गायक नर्तक हैं, जितने भी गायक हैं ये क्या है नर्तक, यन। ओके, उसके बाद निष्कर्ष देखिए क्या करें, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं। बिल्कुल, अगर सभी अभिनेता नर्तक कहता तब भी यहाँ पर सही होता, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ सब जो होते हैं सभी सही होते हैं, आल वाले सभी होते हैं और कुछ वाले भी सही होते हैं। तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा अगर कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो गायक अभिनेता देखिए कुछ, अगर यहाँ पर सभी अभिनेता गायक हैं तो कुछ तो होंगे ना। यहाँ पर अगर कोई अभिनेता गायक नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला कौन से ऑप्शन में देखा निष्कर्ष, देखिए ऑप्शन नंबर सी में केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला सही है ना, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिखाना है। बस इनको जल्दी से पहले क्वेश्चन को आंसर जो होते हैं उनको आपको 2-3 तो ऐसे होंगे जो पहले से कट कर देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, जब इसको हम इस तरह से दर्पण में पलटेंगे, इस तरह से यहाँ से ना, इस तरह से इधर को जब हम पलटेंगे तो इस तरह से पलटेंगे तो ये वाली जो है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगी सेम इधर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ, तो हमारा ये वाला ऐसे ही कट हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ से जब ये पलटेगा तो लाइन छोटी बड़ी तो होगी नहीं, तो यहाँ पर दोनों बराबर दी गई हैं, तो ये भी हमारा कट हो गया। अब बच्चा कौन, पहला वाला और तीसरा वाला। अब आगे हम देखते हैं। तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पर जब इधर को जब पलटेगा तो ये नज़दीक वाली जो है ना, तो ये छोटी है, तो इधर भी जब पलटेगा तो छोटी रहेगी। और इसमें देखिए जब इधर जो पलट जाएगा तो ये बड़ी वाली दिखाई पड़ रही है और यहाँ छोटी, तो हमको क्या चाहिए छोटी वाली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमको बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी 24 का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पर एक आव्यूह मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम वही तीसरा चौथा से चेक करेंगे, सदैव आपको पीछे से ही चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले से रॉ कॉलम आपको बता ही दिया है। देखिए यहाँ से एक मिनट, देखिए 9 सॉरी एक मिनट,
देखिए 9 और 7, तो 9 क्या हो जाएगा रो और 7 कॉलम। तो देखिए 9 और 7 क्या पड़ रहा है, यस, बिल्कुल यहाँ पर यस है देखिए बिल्कुल सही है। दूसरे में देखिए 7 और 9, 7 और 9 क्या पड़ रहा है, यस, यहाँ क्या है टी, गलत हो गया। अब हम दूसरा चेक करेंगे, सी वाला देखते हैं। 8 और 7, 8 रो और 7 कॉलम में, देखिए ये कौन सा पड़ रहा है इनके सीध में, यस, यहाँ यस बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 और 9, 6 ये रहा, 9 ये रहा, यहाँ कौन पड़ रहा है टी, बिल्कुल टी यहाँ भी है, बिल्कुल सही। 5 और 7, देखिए ये 5 ये रहा और 7 ये कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे, आर, बिल्कुल यहाँ पर आर पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। इसको हम हटा देते हैं। अब आगे और चेक करते हैं। 3 और 1, 3 हो जाएगा रो और एक कॉलम, कौन सा पड़ रहा है, ओ, यहाँ क्या है ओ, है ना, बिल्कुल यहाँ पर अभी सही हो रहा है। 5 और 5, 5 रो 5 कॉलम पी, यहाँ भी पी, ओके सही है। आगे चेक करते हैं 7 और 6, 7 और 6 और 7, तो 6 रो हो जाएगा और 7 कॉलम में कौन सा पड़ रहा है, यस, यहाँ क्या है देखिए यस, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे अब हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको सही मिल गया तो आगे कोई सही होगा ही नहीं, तो सीधे आप ऑप्शन नंबर सी को जल्दी टिक कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो बस आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 20-22 क्वेश्चन थे। आपको यहाँ पर बताना है कि आपने टोटल जो भी 20-21 क्वेश्चन है उनमें से आपने कितने सही किए हैं, बिल्कुल आपको बताइएगा। यहाँ पर हमारा आपको कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, है ना। तो यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना मिलेंगे, 4 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना। यूपी जेल वार्डन के लिए तो फायरमैन के लिए स्पेशली यहाँ पर ये क्लास रखी गई है, लेकिन जो भी यूपी के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आगे जो वैकेंसी आने वाली हैं यूपी की है, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई वगैरह की, है ना, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हैं। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही आगे लाभ मिलने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको रीजनिंग, हिंदी, यूपी जीके देखिए यूपी के एग्ज़ाम है तो यूपी जीके काफ़ी भरमार रहेगी, और एक आपकी जीके जो है मिक्स्ड क्वेश्चन की सभी जो है क्वेश्चन इंक्लूड करके कराई जाएगी। तो 4 क्लासें यहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारे इस चैनल पर आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिएगा, अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ पर आपसे हो सकेगी। तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जल्द से जल्द अगर हमारा सब्सक्राइबर वाला क्राइटेरिया अगर पूरा हो जाता है तो जल्द से जल्द लाइव क्लासेस भी उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कमेंट रीड कर सकूं और आप लोग जवाब दे सकें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।